Hello students, my name is Anurag Pandey and I am here to solve the mental ability test of section 1 of Jawahar Navodaya Vidyalaya. Okay, it is a competitive test, so we are going to do this mental ability test very carefully. तो हम लोग का जो पार्ट 1 है इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में वो है हम लोगों को फिगर आउट करना है। क्या फिगर आउट करना है वो हम इन डायरेक्शंस में देखेंगे। ओके, सो हम लोग का डायरेक्शंस क्या है, क्या गिवन है। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हम लोग के पास डायरेक्शंस गिवन है। 4 फिगर्स ए बी सी एंड डी, हम लोग के पास में 4 फिगर्स हैं ए बी सी डी। दिस फिगर्स हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में दी गई हैं। ऑफ दीज 4 फिगर्स, इन चारों फिगर्स की 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे, जो इन चारों में से जो 3 फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, किसी ना किसी वे में सिमिलर हैं। बट एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, मीन्स एक फिगर आपकी डिफरेंट है। सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट, आपको सेलेक्ट करना है कौन सी फिगर आपकी डिफरेंट है। एंड राइट द आंसर ऑफ इंग्लिश लेटर्स, दैट इज ए बी सी और डी। मीन्स आपको ए बी सी डी जो आपको ओ एम आर एक शीट मिलती है। ओके, उस ओ एम आर शीट पे आप लोगों को फिलअप करना रहता है। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet, मीन्स आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से आंसर शीट में OMR आंसर शीट में पुटअप करना रहता है आंसर अपना। ओके, सो इन दिस वी ऑल कैन नो कि ये हम लोग का क्वेश्चन 1 है। हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट क्या है। 3 बॉक्सेस आपके ए बी सी डी में जो 3 बॉक्सेस हैं वो सिमिलर हैं और बाकी जो एक बॉक्स है वो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट बॉक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, सो इन क्वेश्चन 1 हम लोग के पास 4 फिगर्स गिवन हैं ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देर इज़ अ ट्रायंगल गिवन। ओके, आपके पास में ट्रायंगल गिवन है जिसमें कि आपके पास 2 डॉट्स हैं। क्वेश्चन बी में, मीन्स ऑप्शन बी में आपके पास सेम ट्रायंगल है, सेम डॉट्स हैं, बट द 1 डॉट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो एक आपका लेफ्ट साइड में है, एक आपका राइट साइड में है। आपका जो ऑप्शन सी है उसमें दोनों जो आपके इसमें ट्रायंगल में जो दोनों डॉट्स हैं वो एक ही साइड में हैं एंड सेम एज ऑन डी। ओके, डी में भी सेम डॉट्स ऑन द सेम साइड हैं। सो हम लोग का ऑप्शन यहाँ क्या बन रहा है, ऑप्शन ए में जो बॉक्सेस हैं वो जो डॉट्स हैं वो एक साइड में हैं। ऑप्शन सी में जो डॉट्स हैं वो एक साइड में हैं। ऑप्शन डी में जो डॉट्स हैं वो एक साइड में हैं। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग के जो डॉट्स हैं वो अदर हैंड साइड्स पे हैं। ओके, सो नाउ आर आंसर इज विच वी आर गोइंग टू फिल ऑन द OMR sheet is option B. Okay, now we will discuss the further questions. So we come on the question number 2. So यहाँ पे हम लोगों को 4 फिगर्स गिवन हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है इसमें एक स्क्वायर गिवन है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है। ओके, ऑप्शन बी में एक ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर एक आपकी लाइन जा रही है नॉर्मल। आपको एक और शेप गिवन है, कुछ इस प्रकार का। जगह नहीं है, सॉरी। सो इसके अंदर भी सेम टाइप के बॉक्स गिवन है एंड इन द ऑप्शन डी देयर इज ऑल्सो सेम। सो हम लोग को डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है कि ऑप्शन ए में बॉक्स है उसके अंदर भी बॉक्स है, ऑप्शन
सी में देर इज़ अ बॉक्स ओवर हेड और उसके अंदर भी बॉक्स है. देर इज़ अ बॉक्स इन डी, उसके अंदर भी बॉक्स है. बट देर इज़ अ डिफरेंस इन ट्राइंगल बिकॉज देर इज़ अ पर्टिकुलर लाइन, अ वर्टिकल लाइन इज गोइंग ओवर देयर. सो वेयर आंसर इज ऑप्शन बी. So these are the answers. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हम लोग देख सकते हैं हम लोग को 4 ऑप्शंस गिवन है ABCD. हम लोग को 4 जो फिगर गिवन है इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है, इक्वल टू का साइन है एंड देर इज़ अ ज़ीरो और यू कैन से O और अ सर्कल. ओके, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, देर इज़ अ सर्कल, देर इज़ अ ट्रायंगल एंड देर इज़ अ इक्वल टू. मीन्स देर इज़ अ ट्रायंगल. ओके, इसमें ट्रायंगल नहीं है कहीं पे भी, आप देख सकते हैं. मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू एंड सर्कल, इक्वल टू मल्टीप्लाई ओ प्लस मल्टीप्लाई सर्कल, इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई सर्कल. बट यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि किसी फिगर में नहीं है. मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग केयरफुली देख लीजिए एक बार. दिस triangle is nowhere else other than option C. So our option is sorry B. My mistake. Option B is your answer. Now question number 4. हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो एक एरो बनी हुई है, ओके, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है. ऑप्शन बी में एक एरो है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स अप है. बट ऑप्शन ए में जो डायरेक्शन थी वो एक स्क्वायर बना हुआ है उसके जस्ट अपोजिट में थी. बट ये टुवर्ड्स द स्क्वायर है. कहीं और दिख रहा है ऐसा? देखिए, अपोजिट में नहीं है, ये भी अपोजिट में नहीं है, टुवर्ड्स आगे है, उसकी तरफ नहीं जा रही है. किसकी तरफ जा रही है? ऑप्शन बी में स्क्वायर की तरफ सिर्फ ये वाली एरो जा रही है. ओके, सो आर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन टू फिल द OMR ऑप्शन. ओ शिट. देन वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हम लोगों को 4 फिगर्स जैसे सब में दी गई हैं वैसे इसमें भी 4 फिगर्स दी गई हैं. इसमें हम लोग देख सकते हैं डैट ऑप्शन ए में एक स्क्वायर गिवन है, उसके बाहर भी स्क्वायर है. ऑप्शन बी में भी सेम है, एक ट्रायंगल, उसके अंदर एक ट्रायंगल. ऑप्शन सी भी सेम है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल. बट देयर इज़ अ सर्कल एंड दैट ट्रायंगल. यहाँ सर्कल के अंदर सर्कल नहीं है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल. यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर, देन circle and triangle. So option D is the right answer. Oh, sorry. Let's come on the part 2 of our competitive exam short paper. Oh. सो हम लोग आ जाते हैं पार्ट 2 जो हमारा रहने वाला है. इसमें जो क्वेश्चन 6 की डायरेक्शन दी गई हैं वो दिया गया है. क्वेश्चन 6 to 10 हम लोग के पास एक प्रॉब्लम फिगर गिवन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 आंसर फिगर मार्क्ड हैं ABCD. ओके, हम लोग गिवन है राइट हैंड साइड में भी, मीन्स एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में है. हम लोग को सिलेक्ट करना है जो आंसर है हम लोगों का, क्योंकि फिगर में दिया गया है एग्जैक्टली सेम फिगर, जो कि सेम फिगर मतलब कि जो ये फिगर दी गई है, ये फिगर इसके जैसे कौन सा ऐसा फिगर है जो मैच करता है. आपको मैच कराना है इस क्वेश्चन में, आपको फिगर मैच करानी है. ओके,
सो ये हम लोग के पास में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसमें एक लीफ दी गई है जिसमें 1 2 3 4 5 5 लाइन्स हैं। हम लोग को लाइन्स प्लस इसके जो पत्ते हैं इसको काउंट करना है। सो 1 2 1 2 3 4 एंड 5 6 6 7 8 and 9. So 9 leaves are there and lines are there. 1 2 3 4 5 5 lines are there on this leaf. Okay, 9 to 5. So ऑप्शन ए में हम लोग देख सकते हैं कि देर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़्यादा है, मीन्स रॉन्ग। 1 2 3 4 दिस वन 4 5 6 7 8 8 है, 9 नहीं हुआ, मीन्स रॉन्ग। ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हम लोग के पास में लीव्स आ गई हैं। ओके, हम लोग इसे इरेज करेंगे बिकॉज दिस कैन बी अ आंसर। सो ऑप्शन सी में हम लोग के पास में जो लाइन्स हैं वो 5 हैं। 1 2 3 4 5 दिस आंसर इज द करेक्ट वन आंसर बिकॉज आप लोग देख सकते हैं इधर एक गई है, इधर एक गई है, फिर इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर एक। ओके, इसमें दोनों साइड्स हैं, बोथ साइड्स आर लाइंड। सो दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, जो कि आप लोगों को फिलअप करना रहेगा अपने आंसर बुकलेट में। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स we are going to discuss on question number 7. क्वेश्चन 7 कहता है दैट मेरे पास एक स्क्वायर है, उसमें एक सर्कल दी गई है, जिसमें एक साइड में लाइन्स हैं, एक साइड में सर्कल है छोटा सा, एक साइड में ब्लैक सर्कल है, इधर वाइट सर्कल है, इधर ब्लैक सर्कल है, एंड देयर इज अ लाइन कर्व्ड ओवर हेयर। ओके, सो हम लोग को सेम फिगर एग्जैक्ट फिगर आउट करनी है। तो एक वाइट सर्कल ऊपर है, एक वाइट सर्कल नीचे है, मीन्स हेयर एंड हेयर। यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक ऊपर आ गया, सो दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे सेम है, एक ऊपर वाइट है, नीचे ब्लैक है, बट देयर इज अ कंफ्यूजन बिकॉज हम लोग के पास में यहाँ पे दिस वन अ लाइन एंड अ कर्व गॉन ओवर देयर। सो यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है बीचों बीच से, आप लोग देख सकते हैं एक बहुत पतली सी लाइन पास हो रही है बीचों बीच से। सो इसमें कहीं पास हो रही है, आप देखिए यहाँ पे कहीं पास हो रही है, कहीं नहीं पास हो रही है। सो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाइट डॉट है, नीचे ब्लैक डॉट है, एंड द सेम लाइन एंड कर्व। ओके, सो ये हम लोग का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन 8 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि एक एप्पल है जो कि स्काई के अंदर है। हम लोग को 4 ऑप्शंस गिवन हैं। यहाँ पर ये मैंगो है, ये ग्रेप्स हैं, जैसे कि आप पहचान सकते हैं फ्रूट्स के नेम्स बाय रिमेंबरिंग देम और बाय रिकॉग्नाइजिंग देम। ये मैंगो है, ये ग्रेप्स है, ये एप्पल है। एप्पल सेम है, फुटेज भी सेम है, मतलब फिगर इज ऑल्सो सेम। द लीफ इज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, द लीफ इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग को ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन डी पे। देन ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 9, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लाइन है जिसमें 3 एरोज बने हुए हैं। हम लोग को सेम फिगर आउट करना है, कौन सी फिगर मैच हो रही है। यहाँ पे एक एरो मिसिंग है, नो। यहाँ पे
ये करेक्ट फिगर बन रही है एकदम एग्जैक्ट। यहाँ पे उल्टा जा रहा है, यहाँ पे देयर इज़ अ 1 एरो मिसिंग, 1 फिगर मिसिंग। सो हम लोग का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि एग्जैक्ट सेम है। जो लाइन की जो लंबाई है वो भी सेम है, और जो एरोज़ हैं वो भी एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग को मैच कराना है कि व्हाट इज मैचिंग टू अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्क्वायर है, बहुत गंदा फुटेज बन जा रहा है। देयर इज अ स्क्वायर, देयर इज अ स्क्वायर जिसके अंदर एक एरो ऊपर से है, एंड देयर इज इट्स बैक साइड, ये एरो का बैक साइड है जो कि इधर गिवन है, एंड देयर इज अ लाइन गिवन ओवर हेयर। सो हम लोग को सेम फिगर आउट करना है। सो क्वेश्चन के हिसाब से ए में इधर से नहीं इधर से एरो आ रही है, बी में एरो है ही नहीं, सी में सेम एरो इधर से भी आ रही है, और आप लोग देख सकते हैं सेम इसका एरो का बैक का हिस्सा सेम है, और इसमें एरो है ही नहीं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैं रब कर दे रहा हूँ, पर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से एक एरो ऊपर से है और उसका बैक साइड पीछे से है, सेम ऊपर पीछे, बैक साइड पीछे से है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पार्ट 3 के ऊपर, जिसमें कि हम लोग को डायरेक्शन गिवन है। क्वेश्चन 11 to 15, हम लोग के पास क्वेश्चन 11 to 15 हैं, और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको शो करूँगा। क्वेश्चन 1 to 15, क्वेश्चन 11 to 15 हमारे पास गिवन है पार्ट 3 में, जिसमें कि जो हम लोग की प्रॉब्लम फिगर क्वेश्चन हैं, जो विच पार्ट आर मिसिंग, मीन्स हम लोग को इसमें मिसिंग पार्ट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, ये पार्ट मिसिंग है। ठीक है, ये पार्ट मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मली क्या करना है, हम लोग को जो मिसिंग पार्ट है इसको फाइंड आउट करना है। सो ऑब्जर्व द आंसर फिगर ABCD, फाइंड आउट द आंसर फिगर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शंस, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शंस फिट्स इन द मिसिंग पार्ट, जो मिसिंग पार्ट है उसमें फिट हो जाए, उसको बिना चेंज किए, उसको चेंज नहीं करना है, एग्जैक्ट वैसा ही जैसे इस साइड में बना हुआ है वैसे इस साइड में भी रहे, ऐसे जैसे बन नहीं पा रहा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको फिगर में। ओके, सो जो कि मिसिंग पार्ट में फिट हो जाए, फिगर इन ऑर्डर, जो ऑर्डर में हो। ये एक ऑर्डर इधर का है, एक ऑर्डर सेम इधर है, एक ऑर्डर सेम इधर है, तो वही सेम ऑर्डर इधर भी होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, इन ऑर्डर। ओके, to complete the pattern problem figure, indicate your answer box letter by answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. आंसर शीट में आप लोग को प्रूफ करना रहेगा विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, A, B और C और D। ओके, सो क्वेश्चन 11 में हम लोग के पास में एक फिगर दी गई है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो मिसिंग पार्ट है इसे हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर है जिसका शेप ऐसे में है, और उसके सॉरी ऐसे में भी नहीं है, ज़्यादा वैसे बना दिया है। द फिगर इज इन दिस पैटर्न। ओके, और इसका जो ये वाला हिस्सा है इधर लाइन से एक बॉक्स बना रहा है, एक पार्ट इसका, दिस पार्ट, दिस पार्ट। सो सेम ऑर्डर यहाँ भी होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर कैसे बनेगा हम लोग का, सेम ऑर्डर हम लोग का बनेगा सेम इस वे में। अब जो इसका पार्ट है इधर एक डैश होना चाहिए, और जो इसका पार्ट है इधर एक डैश होना चाहिए ऊपर, जो कि ये एक बॉक्स बनाएंगे। डैश आपका इधर अगर नीचे से है, जिसके जो ये बॉक्स बनाएंगे। आफ्टर डैट हम लोग को जो पार्ट है ए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बी है वो सेम एग्जैक्ट आ रहा है, सेम एग्जैक्ट आ रहा है, बट यहाँ पे भी एक डाउट है that the dashes are over in between।
over in between at this point of time at this point of time. ऑप्शन सी जो है हमारा उसमें एकदम एग्जैक्ट बन रहा है, इधर भी है इधर भी है एंड द सेम पैटर्न फाउंड। ऑप्शन सी इसमें जो आपका पैटर्न है वो कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया है और जो डैशेज हैं वो इस जगह के बजाय इस जगह आ गए हैं। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, जो हम लोग का आंसर होगा वो सी होगा, बिकॉज द pattern which the question wants is the same exact pattern option C is having. So option C will be your option correct. यहाँ पे हमारे पास देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट, हाँ हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं इस साइड में दो क्रॉस हैं, इस साइड में दो सर्कल्स हैं, इस साइड में भी सेम क्रॉस और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है। मीन्स अगर इस क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में दो सर्कल्स हैं तो इस क्रॉस के भी अपोजिट डायरेक्शन में दो सर्कल्स होनी चाहिए। एम आई करेक्ट? सो इन फर्दर केस हम लोगों को सेम इस प्रकार डॉट्स ढूंढने हैं। ये हम लोग का ऑप्शंस हैं। सो देर इज़ अ डॉट, यहाँ पे एक डॉट है, क्रॉस है, यहाँ पे दो डॉट्स हैं, ये हम लोग का आंसर मैच हो रहा है। यहाँ दो क्रॉसेस हैं तो क्रॉस के सामने क्रॉस नहीं आएगा, क्रॉस के सामने क्या आएगा? डॉट आएगा। सॉरी डॉट आई मीन सर्कल, स्मॉल सर्कल। सो a small circle and a cross. So option B is your correct option given over here, क्योंकि जो हम लोग का जो पैटर्न है जो बन रहा है, देर इज़ अ क्रॉस क्रॉस, सर्कल सर्कल, देर इज़ अ क्रॉस क्रॉस, मीन्स क्रॉस के सामने सर्कल है तो इस क्रॉस के अपोजिट में सर्कल होना चाहिए। सो सर्कल इज ओवर हेयर। ओके, सो योर ऑप्शन इज बी। अब हम लोग प्रॉब्लम फिगर 13 पे आते हैं। सो यहाँ पे हम लोग के पास में फिगर गिवन है, इस साइड में एक ब्लैक डॉट है, एक वाइट डॉट है। इस साइड में एक ब्लैक डॉट है, इस साइड में वाइट डॉट है, इस साइड में वाइट डॉट है, इस साइड में ब्लैक डॉट है। मीन्स देर इज अ वाइट डॉट्स ओवर अपोजिट ईच अदर एंड देर इज अ ब्लैक डॉट अपोजिट ईच अदर। सो अगर यहाँ पे वाइट है तो यहाँ भी वाइट होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ भी ब्लैक होना चाहिए। तो ये ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ब्लैक एक साथ फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ वाइट एक साथ फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ ब्लैक एक साथ फॉर्म कर रहा है, यहाँ वाइट एक साथ फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ भी वाइट एक साथ फॉर्म करेगा और ब्लैक एक साथ फॉर्म करेगा। सो अ ब्लैक डॉट एंड अ वाइट। ओके, सो देर इज़ अ वाइट डॉट जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए, देर इज़ अ ब्लैक डॉट जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए। ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ ब्लैक डॉट है, सो वाइट डॉट इज मिसिंग, रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक डॉट है, रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे एक साथ ही दे दिया गया है, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। सो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ओके, हम लोग को जो हम लोग की 1 2 3 4 जो चौथी फिगर है, फोर्थ फिगर, उसको फाइंड आउट करना है। तो ये है, बिकॉज दो डॉट्स इधर से बन रहे हैं, दो डॉट्स इधर से बन रहे हैं, जो कि क्या हैं? सेम कलर के हैं, सेम कलर के हैं, सेम कलर के हैं। और अगर यहाँ एक ब्लैक डॉट है तो यहाँ ब्लैक डॉट होना चाहिए, अगर यहाँ वाइट होता तो यहाँ भी वाइट होता। यहाँ पे वाइट है तो यहाँ भी वाइट होना चाहिए, यहाँ ब्लैक होता तो यहाँ भी ब्लैक होता। सो हम लोग को पैटर्न समझना है, पैटर्न के हिसाब से हम लोग को आगे प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। ओके, सो हम लोग के पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 14 है, जिसमें कि एक बॉक्स अगेन गिवन है, जिसमें देर इज अ कर्व, a triangle, a paragon and another paragon.
So there is a paragon, but there is a curve and triangle. So यहाँ पे भी एक कर्व और ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पे एक कर्व और ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ अपोजिट में दोनों हैं, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट में ही होने चाहिए ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ कर्व गिवन ओवर देयर। मैं पहले इरेज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। ऐसा कर्व, एक नॉर्मल सा कर्व है और एक ट्रायंगल है नॉर्मल सा, जो कि एक लाइन को टच कर रहा है। इसमें बीच में आ गया है, बीच में नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, लाइन, नो लाइन। इन दिस फिगर we can see there is a very small and heavy size triangle, and in the option D हम लोग देख सकते हैं कि एक कर्व भी है, एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है और एक लाइन भी पास हो रही है जो कि इसको टच कर रही है। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है। सो जो हम लोग का ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आफ्टर हम लोग के पास में प्रॉब्लम नंबर 15 आ जाती है, जिसमें कि एक बॉक्स के अंदर एक सर्कल है। उसमें दो सर्कल्स हैं, एक लाइन गई हुई है चारों तरफ और एक एरो बना हुआ है डॉट, फिर एरो सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है। सेम यहाँ पे भी है और सेम यहाँ पे भी है, एरो डॉट एरो डॉट। सो यहाँ पे भी एक डॉट एंड एरो होना चाहिए एग्जैक्ट जैसे ऐसे है। सो हम लोग के पास में एक ऐसा एरो होना चाहिए कंपलसरी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उल्टा जा रहा है। यहाँ पे सीधा है, डॉट है। ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बिकॉज ये नीचे से है। हम लोग को नीचे की फिगर फाइंड आउट करनी है, ना कि ऊपर की, ना कि इधर की, ना कि इधर की। हम लोग को नीचे की फिगर फाइंड आउट करनी है। सो इन ऑप्शन बी इज मैक्सिममली करेक्ट, बट इन ऑप्शन सी वी कैन सी इट इज़ अ अपर साइड कर्व और अ सर्कल। इसमें भी अपर साइड है। सो ये दोनों ऑप्शंस हम लोग के रॉन्ग हो जाएंगे तीनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग एक बार और देख सकते हैं इसे कंसंट्रेटली। यहाँ पे जो नीचे की फिगर है, एक एरो एंड डॉट, एक नीचे की फिगर है जिसमें एक एरो एंड एक डॉट आ रहा है। ओके, इसमें उल्टा जा रहा है, इसमें भी उल्टा जा रहा है, नहीं इसमें सीधा है, पर जो कर्व है हम लोग का वो अपोजिट साइड में है। सो अपोजिट में है तो वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को मैचिंग फिगर आउट फाइंड आउट करनी है, एक जो गिवन फिगर है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का पार्ट 4 आ जाता है। इस क्वेश्चन में जो हम लोग के पास डायरेक्शंस गिवन है, इसमें जो क्वेश्चन 16 to 20 दिए गए हैं उसमें 3 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जैसे कि ये 3 प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं। इसमें की जो फिगर है आपका वो उसमें एक फोर्थ फिगर में स्पेस है, फोर्थ फिगर में स्पेस है जो कि ब्लैंक लेफ्ट है। लेफ्ट ब्लैंक मतलब खाली ब्लैंक है। फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर्स ए बी सी डी, तो हम लोग को जो कि गिवन बिलो ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस, जो हम लोग को आगे जो प्रॉब्लम दी गई है जो कि एक ब्लैंक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके फोर्थ फिगर में हम लोगों को क्या करना है? कंप्लीट करना है सीरीज़ को। जो सीरीज़ हम लोग की चल रही है, जैसे इधर एक फूल बना हुआ है जिसमें कि जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं वो ऐसे हैं। दूसरा फूल है उसकी भी ऐसे हैं, तीसरा फूल है उसकी भी ऐसे हैं। तो हम लोग को ऐसा फ्लावर फाइंड आउट करना है इन फोर्थ फिगर्स में से जो कि इसके एकदम एग्जैक्ट ऐसी पंखुड़ियों की तरह दर्शा रहा हो। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को जो सीरीज़ दी गई है उसे कंप्लीट करना है, इंडिकेट कराना है अपने आंसर लेटर को जो फिगर में जो चूजन की गई है
उसको बॉक्स को करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर शीट में डालना है। हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ हाफ सर्कल, देयर इज अ 1/4 ऑफ सर्कल। ये आपका 1 सर्कल है, ये आपका 1/2 है, ये आपका 1/4 है, मीन्स एक चौथाई पार्ट है। सो हम लोग का यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा? सो दो जो सर्कल है, इसमें दो नहीं बन सकते क्योंकि इसके बीच में कोई स्क्वायर नहीं है। दो नहीं बन सकते। ऑप्शन सी जो है, देयर इज 1 पॉइंट, देयर इज 1 पॉइंट, इन दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो 1/4 ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 1/4 खुद है। सो हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा, बिकॉज देयर इज अ सर्कल, देयर इज 1/2, देयर इज 1/4। सो हम लोगों के पास में अब ये 1/6 आना चाहिए। सो 1/6 हम लोग का यही आंसर हो सकता है, बिकॉज ये अगर इसके अंदर बना देंगे तो ये एग्जैक्ट एकदम सेम बनेगा। इसको अगर एग्जैक्ट बना देंगे, ये दो पार्ट ही तो है, इसी का सेम पार्ट है, सेम ही पार्ट है, दोनों बना देंगे फिर भी सेम बनेगा। ये तो ये है ही है, तो ऑप्शन ए ही बचता है हम लोग के पास में, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, देयर इज एरो गिवन, उसके ऊपर एक सर्कल है, एक और एरो दी गई है जिसके दोनों बगल में है सर्कल, एक और एरो दी गई है कि एक और सर्कल है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे एक, आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, अगर यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे एक बढ़ी राइट हैंड साइड पे, फिर यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ गया, तो यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे बढ़ना तो चाहिए। तो हमको ये देखना है कि 4 डॉट्स, वाइट डॉट्स या 4 सर्कल्स किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोग को ऑप्शन सी पे टिक लगाना है। देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में जो हम लोग की प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है, उसमें एक फ्लावर दिया गया है नॉर्मल सा, जिसके सेकंड फिगर में एक लीफ है ऑन राइट हैंड साइड, थर्ड फिगर में एक और लीफ है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या थर्ड फिगर, मतलब कि जब एक पहला राइट हैंड साइड पे आया ना, तो तीसरी जो फिगर होगी वो भी राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। एम आई करेक्ट? लेफ्ट हैंड साइड पे तो आएगी नहीं, क्योंकि स्टार्ट जब राइट से हुआ है तो सेकंड स्टार्ट भी राइट से ही होगा, लेफ्ट से तो होगा नहीं। सो हम लोग के पास में थर्ड राइट मीन्स ऑप्शन ए में लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में है, ऑप्शन बी में थर्ड राइट में है, ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 4 फिगर्स गिवन है, इसमें 2 हैं पर नीचे हैं, ऊपर नहीं है। सो यहाँ पे अगर एक सिंगल था, यहाँ एक बढ़ा, यहाँ एक बढ़ा और दूसरा बढ़ा, एक बढ़ा हुआ था यहाँ पे, लेकिन एक और बढ़ा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अब गिवन है ये चीज़, तो अगर राइट हैंड साइड पे अगर एक बार बढ़ा है तो दूसरी बार भी तो राइट हैंड साइड पे ही बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग एक बार फिर और से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने माइंड्स में, अपने स्किल्स में नोट डाउन कर लीजिए इसे, कि अगर राइट से बढ़ रहा है तो राइट से अगर बढ़ रहा है तो राइट से ही बढ़ेगा। सो हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिगर है हम लोग की। हम लोग के पास में एक शेप दिया गया है जो कि एक स्टार है, एक स्टार है, एक स्टार है ये वाला, एक ये स्टार है, हाफ स्टार, एक सीधा स्टार है। सो ये डिपेंड नहीं करता कि सीधा है कि उल्टा है कि टेढ़ा है कि मेढ़ा है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, क्योंकि हमारे पास जो आंसर फिगर गिवन है वो सर्कल में है, जिसके बाहर लाइंस हैं, डॉट्स हैं, डैशेज हैं। एक हम लोग के पास फिगर गिवन है जो एग्जैक्ट इससे मैच करती है, कि बीच में कुछ भी नहीं है, ना बाहर है कुछ, ना बीच में कुछ है,
एक नॉर्मल एक बॉक्स टाइप में एक फिगर बनी हुई है। इसमें लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ। एक स्टार है जिसके अंदर भी वो है, बाहर भी है। सो अंदर से भी जा रहा है, बाहर से भी जा रहा है, बट एक ये इकलौती फिगर है जो कि यहाँ पे फिट होने के काबिल में है, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में जो फिगर्स हम लोग के पास में आई हैं वो एक कॉलम और एक बॉक्स बना रही हैं। हम लोग को एक बॉक्स फिगर आउट करनी है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अदर और किसी ऑप्शंस में ऐसा सेम एग्जैक्ट नहीं है। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 28, प्रॉब्लम फिगर। इस प्रॉब्लम फिगर में जैसा कि मैंने बताया था, एक फ्लावर है, इसके इधर लीव्स हैं और पंखुड़ियाँ हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। इसे सेम इसमें भी ऐसे है, सेम इसमें भी ऐसे है, इस शेप में, इस शेप में। सो हम लोग के पास में जो नेक्स्ट फिगर होगी वो भी इसी शेप में ही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है उसमें एक ऐसी फिगर बन रही है, जो कि इस फिगर से काफ़ी मिलती जुलती है, इन तीनों फिगर से। सो हम लोग का जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक सर्कल बना रहा है, इसके कुछ भी है, सर्कल बना रहा है। ये एक यू फॉर्म कर रहा है, यू शेप। ये जो है आपका एक बड़ा सा सर्कल बना रहा है विद अ स्मॉल सर्कल, इसमें कई सारे आपके पंखुड़ी आ जाती हैं, जैसे ये हो गया। सो इसमें आपकी एक पंखुड़ी है, दो पंखुड़ी है, तीन पंखुड़ी है, बट इस वाले क्वेश्चन में मीन्स इस वाले फिगर में जो हमारे पास पंखुड़ियाँ वो कई सारी हैं। सो हम लोग का ये वाला फिगर भी गलत हो जाएगा। जो हम लोग का सही ऑप्शन है वो है सी। ओके, सो आप लोग समझे मेरी बात। अब हम लोग के पास में हमारा अगला पार्ट 5 आ जाता है, जिसमें कि सेम डायरेक्शंस गिवन है। सो हम लोग पार्ट 5 तक ही आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 5 पढ़ के हम लोग आज की क्लास एंड कर देंगे। बाकी कल की क्लास में हम लोग पार्ट 10 तक हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव है कल तक अचीव करना। ओके, बाय टुमारो हम लोग का ऑब्जेक्ट है पार्ट 10 तक अचीव करना। हम लोग का पार्ट 5 तक हो चुका है। हम लोग के पार्ट 5 और बचे हैं जो कि 10th हमारा पूरा करेंगे। ओके, सो हम लोग आज की वीडियो में पार्ट 5 तक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो पार्ट 5 में जो हम लोग के पास जो डायरेक्शंस आई हैं उसमें सिंपली ये गिवन है, क्वेश्चन 21 से 25 तक 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 फिगर्स हैं जो कि फॉलो करती हैं मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। एक इंटेरोगेशन जैसा मार्क फॉर्म करती हैं, जो कि एक क्वेश्चन मार्क को दर्शाता है। फॉर द फोर्थ वन, जो कि फोर्थ वन के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 प्रॉब्लम फिगर्स। जो रिलेशनशिप है वो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स का बनता है और सेकंड 2 प्रॉब्लम्स का बनता है। There exists a relationship between the first 2 figures. A similar relationship should exist between the third and the fourth problem figures. यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं in this line, a similar relationship should be exist between the third and the fourth problem figures। मतलब जो फर्स्ट 2 हैं, जो हम लोग की यहाँ पे जो 2 प्रॉब्लम्स हैं ये वाली, और जो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स 2 प्रॉब्लम्स जो मैच कर रही हैं, थर्ड प्रॉब्लम जो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। मीन्स अगर इस साइड में ये वाली फिगर ऐसे बनी हुई है और इस साइड में भी सेम फिगर बनी हुई है और इस साइड में ये फिगर है आपकी, तो इस साइड में भी सेम फिगर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, मीन्स अपोजिट फिगर मैच होनी चाहिए।
सो यहाँ पे ये हम लोग को दिया गया है, एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उसके ऊपर एक फ्लावर बना है, फ्लावर टाइप में बना है, जिसके बीच में एक सर्कल है। सो हम लोग को जस्ट इसका ढूंढना है इस वे में, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में हमें ढूंढना है। सो अपोजिट डायरेक्शन जो है वो ये है, ऑप्शन बी, बिकॉज ए एग्जैक्ट सेम है, ये नीचे की तरफ फोकस कर रहा है, ये ऊपर की तरफ फोकस कर रहा है। सो ऑप्शन बी ही जो है जो इधर की तरफ फोकस कर रहा है, बिकॉज अगर ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ होना चाहिए, जैसे ये इधर है तो इधर है, तो अगर इधर है तो इसके जस्ट अपोजिट में इधर ही होना चाहिए। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रॉब्लम फिगर, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। सो अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बीच में ना डंडा है ना कुछ है। सो ये भी तो एक सिंपल बॉक्स या सिंपल पैरेललोग्राम और पाइथन होना चाहिए, कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिंपल नॉर्मल। सो या तो इसमें दोनों लाइन से मीन्स ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन सी और डी में करेक्ट हो सकता है। अब हम लोग को एक और डिफरेंस देखना है यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स हैं। मीन्स the figure which is continuing to this figure is option D, because it is a plus one, and in any mathematics calculation or any other calculation we always take a positive number, not a negative number. Okay, not a negative number. So हम लोग अगर फिगर 5 यहाँ पे लाइन्स हैं, 5 लाइन्स यहाँ पे नहीं, 6 लाइन्स हैं, अगर फिगर मैच नहीं हो रही है तो उस जगह पे हम लोग +1 लेंगे पॉजिटिव में, बिकॉज वी ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव मेथड। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 जो प्रॉब्लम फिगर्स जो हम लोग के पास दी गई हैं, उसमें एक ट्रायंगल है जो कि एक एक्स्ट्रा लाइन बन के स्क्वायर बन जा रहा है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम टाइप में है, जो कि ये इसमें कितनी लाइन्स हैं हम लोग को ये देखना है। जैसे इसमें एक लाइन ऐड हुई तो ये स्क्वायर बन गया, ऐसे इसमें भी एक लाइन ऐड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। सो ये दोनों मैच हो रहे हैं, बिकॉज नो लाइन्स आर देयर इन द बिटवीन। तो 1 2 3 4 लाइन्स हैं, मीन्स नो ऑप्शन, क्योंकि एक लाइन ऐड होनी है। 1 2 3 4 5 6 +1, यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को सिमिलैरिटीज़ देखनी है, उसके फर्दरेंस में हम लोग को ऑप्शंस मार्क करने हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या सिमिलर आ रहा है फिगर में, क्या सिमिलर आ रहा है चीज़ों में। सो अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग को फिलअप करना है अपना OMR शीट। ओके, सो इन द कंटिन्यूअस द क्वेश्चन नंबर 23 that the figures are given in a form, एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक प्लस फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस फॉर्म कर रहा है, बट जो इसका नीचे का जो हिस्सा है दिस वन मिस है। यहाँ पे इधर का एक हिस्सा मिस होना चाहिए, जैसे इसमें मिस है। सो ये दिस पॉइंट आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ सब कुछ। इस वाली फिगर में मिसिंग है, इस वाली फिगर में मिसिंग था, बिकॉज ये राइट डाउन है, राइट हैंड साइड पे एक डाउन पार्ट है जो मिस है, इसमें है, इसमें मिस्ड है, इसमें है, तो इसमें मिस्ड होना चाहिए। तो नीचे राइट डाउन पार्ट में, राइट डाउन पार्ट में ये चीज़ मिसिंग है, यू कैन सी क्लियरली।
So option 22 is, sorry, 23 is over. Now the next problem figure, क्वेश्चन 24। इसमें एक ट्रायंगल है उल्टा, उसके अंदर एक स्क्वायर है जो कि ब्लैक कलर में है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, मीन्स एक लाइन ऐड हुई है, प्लस में अंदर एक स्क्वायर है। बाहर एक ट्रायंगल था, यहाँ पे अंदर एक ट्रायंगल है जो कि वाइट कलर में है। यहाँ पे एक बाहर एक ट्रायंगल था, अंदर एक स्क्वायर है जो कि ब्लैक कलर में है। +1 की कोई यहाँ बात नहीं है, +1 की यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कलर और शेप्स का बात है। सो जैसे इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर है ब्लैक, एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल है वाइट, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर एक स्क्वायर है ब्लैक, तो यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल होना चाहिए जो कि वाइट होना चाहिए। सो एक ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है जो कि वाइट कलर में है। बाकी कहीं भी वाइट कलर में एक ट्रायंगल नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन गलत बताता है। सो आफ्टरवर्ड्स there is the last question of part 5, question number 25, the problem figure। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं there is a knife, या नाइफ के टाइप का ही एक वो है, फिगर है। उसके आगे एक वाइट एक ब्लैक ट्रायंगल टाइप में एक फॉर्म्ड है, जो कि नीचे तक है। जबकि थर्ड फिगर है, उसमें एक नाव बनी है, नाव टाइप में एक फिगर है। तो उसके जो आगे की जो फिगर होगी, इसी टाइप में एक सिंगल बॉक्स है। इसके जस्ट बगल में, मैं बताता हूँ फिर से, इसके सेम ऐसा होना चाहिए। जैसे आधा आधा इसको कर दो, आधा आधा, तो आधा आधा इसका एक पार्ट इसमें ऐड हो गया है, और जो वाइट पार्ट है वो नीचे आ गया है, और जो ब्लैक पार्ट है वो ऊपर चला गया है। जो फिगर 1 है, ये आधा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है। इसको जब आधा आधा करोगे तो इसका एक पार्ट निकल के आएगा। जो वाइट पार्ट है वो नीचे है, जो ब्लैक पार्ट है वो ऊपर है। सो ये पार्ट है आपका गिवन है। ये एक वर्टिकल शेप में है, ये एक हॉरिजॉन्टल शेप में है। सो ये एक वर्टिकल शेप में है। सो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल शेप में करेंगे, तो अगर ये इस साइड में अगर बनेगा, तो इसका जो नेक्स्ट फिगर होगी वो इस साइड में बनेगी। एम आई करेक्ट? जो कि अगर ये ब्लैक है तो नीचे ब्लैक हो जाएगा, नीचे वाइट हो जाएगा, नीचे वाइट हो जाएगा, एंड ऊपर ब्लैक हो जाएगा। सो नीचे वाइट बन रहा है, ऊपर ब्लैक बन रहा है, नीचे ब्लैक बन रहा है, ऊपर वाइट बन रहा है। सो ब्लैक ऊपर बनना है, वाइट नीचे बनना है, तो वाइट नीचे नहीं बन रहा है, मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन में लेफ़्ट में और राइट में और लेफ़्ट में जो हमारे पास कलर्स हैं वो गिवन है। सो ये भी गलत है। इसमें जो थिंक है वो करेक्ट है, ब्लैक वाइट, बट जो ब्लैक कलर है वो बहुत थोड़े में दिया गया है। सो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी आपका सही, ऑप्शन डी आपका सही है, बिकॉज एट द मिडिल पॉइंट जो कलर है वो एकदम सेंटर में है, दोनों मैच हो रहे हैं। वाइट नीचे है और ब्लैक ऊपर है। सो हम लोग को इस लास्ट फिगर में क्या समझ में आया कि जो क्वेश्चन है वो एक वर्टिकल में है, वर्टिकल शेप में है। इसे हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। कोई भी लाइन अगर ऐसे जा रही है इसे वर्टिकल बोलेंगे, कोई भी लाइन ऐसे जा रही है इसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे।
सो वर्टिकल में है, एक नाइफ की तरह बना हुआ है। अगर इसको पूरा करेंगे हम लोग तो ऐसे बनेगा, बट ये बीच की लाइन हट जाएगी, यहाँ पे एक वो आ जाएगा लाइन ब्लैक वाइट, ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है जो कि सीधा हो गया है यहाँ पे। अगर ये एक पार्ट है जो कि वर्टिकल शेप में है तो इसको हॉरिजॉन्टल में करना है, तो हॉरिजॉन्टल में ये वाला शेप आ रहा है जो कि बराबर में है। यहाँ पे कलर क्या है, बराबर में है। सो कलर बराबर में हमारा होना चाहिए आंसर में। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो ऑन आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा लेक्चर, मेरे समझाने का तरीका एंड एवरीथिंग। if you all haven't understand anything or any doubt you are having to me, so you all can write a note or type a message, or you can contact with us on our official number of NN Academy. Afterwards we are going to discuss the next part, which is पार्ट नंबर 6। ओके, पार्ट नंबर 6 हम लोग कल की डेट में इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसे समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो हमारे पास दी गई हैं इनमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या करना है और किस वे में अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे फॉर जॉइनिंग मी and my class. So thank you to every student and every parents who are watching this and being with us for their future, for a good life and good well-being. Thank you everyone.